हमेशा वो चरस गांजा पीते ही रहते हैं। कोई पुलिस का भी उनको डर नहीं है, सीधा बोलते हैं तुमको मार के हम खुद, हमारा पुलिस तो ससुराल है, उधर जाके भर्ती हो जाएंगे। कोई व्यापारी कुछ नहीं करता है, इतना अंत तक फैला हुआ है। वो तो क्लियर बोलते हैं पुलिस हमारी ससुराल है। उल्लासनगर शहर में मानो कि लॉ एंड ऑर्डर रहा ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की असामाजिक तत्वों ने धज्जियां उड़ा रखी है। हर एक चौथे दिन इसी प्रकार की घटनाएं सामने आती रहती है, जहां पर लोगों को धारदार हथियार से घायल किया जाता है, तो वहीं व्यापारियों के साथ दुकान में घुस के मारपीट की जाती है। शहर का ऐसा कोई इलाका नहीं जहां पर इस प्रकार की घटनाएं ना हो। गुंडागर्दी और असामाजिक तत्व हमारे शहर में चरम सीमा पर नजर आने लगा है। इन घटनाओं को रोकने में पुलिस प्रशासन की तो मानो दूर दूर तक कोई तस्वीर तक नजर नहीं आती, तो वहीं शहर के नेता भी शहर को क्राइम फ्री यानी कि अपराध मुक्त बनाने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वे अपने राजनीतिक व्यवसाय पर लग जाते हैं। अगर आप शहर के रिकॉर्ड को निकाल के देखेंगे तो हर एक और चौथे दिन में इसी प्रकार की घटनाएं यानी कि मारपीट की घटनाएं, धारदार हथियार से लोगों पर हमला करने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अब तो शहर में व्यापारी भी सुरक्षित नहीं, व्यापारियों के साथ भी मारपीट की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हाल ही में उल्लासनगर कैंप क्रमांक 2 राहुल शूज हीरा मैरिज हॉल के पास एक साड़ी विक्रेता के दुकान पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से व्यापारी को लहूलुहान कर दिया। इतना ही नहीं, जब वे पुलिस स्टेशन पर शिकायत करने गए तो गुंडागर्दी इस चरम सीमा पर है कि पुलिस स्टेशन के बाहर ही व्यापारी को धमकाया गया। यह घटना शहर में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद राजनीतिक बयान भी आने लगे। अब इस घटना में एक और मोड़ सामने आया है। बताया जाता है कि हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया में और खबरों में वायरल हो चुकी है। एक और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नेताओं का कहना है कि शहर को अपराध मुक्त बनाना है, तो अब वहीं उनके कार्यकर्ता इस प्रकार से व्यापारियों पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मामला दर्ज करने में भी आनाकानी की जा रही थी। क्या शायद पुलिस प्रशासन को यह पता था कि हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, या फिर उन पर किसी तरीके का पॉलिटिकल दबाव लाया जा रहा था? खैर, उल्लासनगर पुलिस की यदि बात करें तो वह अक्सर ही दबाव तंत्र के नीचे चलती रही है, या फिर इनकी लापरवाही के कारण शहर में आज परिस्थिति इस प्रकार हो गई है कि लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। आम जनता हो, व्यापारी हो, या फिर हाथापाई और जानलेवा हमलों की घटनाएं बढ़ती जा रही है। शहर की पुलिस प्रशासन के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। अगर पुलिस प्रशासन इन मामलों में इसी प्रकार से लापरवाही करती रहेगी तो शहर में लॉ एंड ऑर्डर और बिगड़ेगा, जिसका खामियाजा शहर की जनता और शहर के व्यापारियों को भुगतना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि शहर को अपराध मुक्त कहने वाले नेता इन शहर में हो रही घटनाओं को किस प्रकार से रोक पाते हैं, या फिर पुलिस प्रशासन इसी प्रकार से नेत्रहीन होते हुए इन घटनाओं को बढ़ते हुए देखते रहेगी और इन पर लगाम लगा पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कुणाल कपूर, बोल इंडिया।